नमस्कार साथियों, एजुकेशन हब के गवर्नमेंट एग्जाम्स के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम सहकारिता का जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू कर रहे थे, तो उसमें हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। तो लगातार प्रयास ये है कि धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसकी संख्या हम बढ़ाएं, ताकि एग्जाम के पहले आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगा के एग्जाम में बैठें, ताकि आपका टॉपिक वाइज आप पढ़ रहे होंगे। मेरा मकसद ये है कि आप जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो आपके सामने लाया गया है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारा सवाल नंबर 11 से। हमारा सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक वीडियो हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाएंगे तो वहां पे आपको वीडियो दिख जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, सहकारिता सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। जैसे आपको पता है कि सहकारिता के लिए 97 संविधान संशोधन किया गया 2011 में, और उसमें बकायदा आर्टिकल 243 जोड़ा गया। उस 243 के तहत लगभग 13 अनुच्छेद हैं जो कि सहकारिता सोसाइटी के बारे में बताते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि सोसाइटी का निगमन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ध्यान देंगे, मैं बताया था कि 243 से Z से ZH से लेके आपका 13 अनुच्छेद है। तो इस 13 अनुच्छेद में सोसाइटियों का निगमन आपका आता है अनुच्छेद ZI। तो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि सहकारिता सोसाइटियों का निगमन के लिए अनुच्छेद है 243 ZI। डायरेक्ट याद करेंगे, पूरा अनुच्छेद याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप याद करेंगे कि निगमन के लिए Z का I, निगमन I, निगमन निगमन I, यानी आप बोलोगे I निगमन, तो आपका याद हो जाएगा ऐसे I निगमन कि जो I है वो निगमित हो गई है, निगमन। तो आपको याद हो जाएगा कि 243 के ZI में ये अनुच्छेद है। अगला सवाल है, सहकारी बोर्ड के, देखो सवाल पढ़ लेते हैं। सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों के पदावधि किस तिथि से गणना की जाएगी। कि जो सहकारी सोसाइटी होती है उनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जो भी सदस्य होते हैं वो आते हैं 5 साल के लिए। तो जो उनके कार्यकाल की गणना है 5 साल की, उनका बेस क्या है, यानी किस तिथि से 5 साल की गणना करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फॉर्म भरने की तिथि से, सेकंड है निर्वाचन की तिथि से, अगला है प्रथम सम्मेलन की तिथि से, अगला है शपथ ग्रहण की तिथि से। तो बहुत सारे लोग लगाएंगे शपथ ग्रहण की तिथि से, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा कि जब वो निर्वाचित हो जाएंगे, जब वो चुनाव जीत जाएंगे उसके तिथि से, यानी कि निर्वाचन तिथि से 5 साल तक पदाधिकारियों का कार्यकाल रहता है। इसका आंसर आएगा बी। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से आर्टिकल है, बोर्ड का विघटन निलंबन का अंतरिम प्रबंधन, यानी विघटन निलंबन का अंतरिम प्रबंधन के लिए हमको याद करना पड़ेगा आर्टिकल ZL। तो इसको याद कर लेंगे कि बोर्ड का विघटन, निलंबन और अंतरिम प्रबंधन के लिए आर्टिकल 243 में कौन सा, Z का L, ZL, ध्यान रखना। तो इसका आंसर आएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको पता होगा कि जब भी कोई संविधान संशोधन होता है, जब भी कोई कानून बनता है, उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो यह सवाल बोल रहा है कि जब 97 विधेयक जब पारित हुआ उस टाइम पे कौन सा राष्ट्रपति इस अधिनियम के ऊपर साइन करेगा। 97 संशोधन अधिनियम को किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है। अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी कि रामनाथ कोविंद। इसका आंसर आएगा प्रतिभा देवी पाटिल। ये हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। तो जब ये संशोधन विधेयक लागू हुआ, पारित हुआ, तो इसमें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का सिग्नेचर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि जो सहकारी बोर्ड है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 17, 19, 21, 23, तो टोटल सहकारी बोर्ड में टोटल मेंबर होते हैं 21। ध्यान देंगे कि सहकारी बोर्ड में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, इन सबको मिला के टोटल संख्या होती है 21, यानी कि 21 से ज्यादा हो नहीं सकता।
21 के कम अगर हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आएगा? 21। आगे बढ़ते हैं। किसी सहकारी बोर्ड को अधिकतम कितने अवधि के लिए अधिक्रमित नहीं किया जाएगा, ना ही निलंबित रखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 6 महीना, कि 6 महीने के पहले इसको ना अधिक्रमित कर सकते हैं ना निलंबित कर सकते हैं। अगला सवाल है कि साधारण बैठक वित्तीय कितने अवधि के भीतर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो बैठक होता है वो 1 साल में 2 बार होता है, यानी कि हर 6 महीने में 1 बार। तो इसका आंसर आएगा, इसके आंसर आएगा 6 माह के भीतर, यानी कि 6 माह के भीतर उनका बैठक हो जाने चाहिए, यानी कि साल में अधिकतम 2 बैठक, प्रत्येक 6 माह में 1 बैठक। तो इसका आंसर आएगा 6 माह के भीतर। अगला सवाल है सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? अभी हालिया में 2021। इसका सवाल देखो, इसका जवाब आएगा, पहले मैं जवाब बताता हूं फिर इसमें शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय को अलग किया गया। पहले यह मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, तो इसको अलग किया गया 6 जुलाई 2021 को, यानी पहले कृषि मंत्रालय के अंदर आता था सहकारिता मंत्रालय, तो सहकारिता मंत्रालय को अलग मंत्रालय किया गया 6 जुलाई 2021। सवाल पूछ रहा है सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो आंसर आएगा 6 जुलाई 2021। अगला सवाल है वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, ये आपका आंसर आएगा अमित शाह जी हैं सहकारिता मंत्री। अगला है सहकारिता राज्य मंत्री। ध्यान देना, सहकारिता मंत्री सहकारिता राज्य मंत्री में अंतर है। राज्य मंत्री हैं BL वर्मा। कौन है? BL वर्मा। चलिए फिर आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल आप बताइए कि ये सीरीज हमारा कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं इस टाइप का, तो हमको आप कमेंट कीजिए, और लगातार अगर आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि दिन में 1-2 वीडियो और इसका लाऊं मैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।